नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। और मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और आपके समक्ष हूँ। जैसे कि हम लोग त्रिकोणमिति में एक नई श्रृंखला शुरू किए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न की बात कर रहे हैं। और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड रहेगी, यानी कि ये एनसीईआरटी जो बुक है हमारी उसी पे आधारित है। और जनरली चाहे किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड या कोई भी हो, जनरली क्या होता है, एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्ट वहीं से उठाए जाते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न डायरेक्ट उठाए जाते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रश्न लिखा गया है। एक और बात कहना चाहते हैं इन प्रश्नों पर चर्चा करने से पहले कि पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे बात किया गया है। जिन प्रश्नों को यहाँ पे हल किया जाएगा उसके बेसिक्स पे बात की गई है। मेरे जिन प्यारे मित्रों ने उस बेसिक को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो बेसिक्स देख ले, ताकि वहाँ पे चीज़ें क्लियर रहेगी तो ये चीज़ें समझ में आएगी। यहाँ पे 3 प्रश्न लिखा गया है, किसी पे नंबर नहीं दिया गया है। और इसका रीज़न ये है कि मैं उल्टा चलूँगा क्रम में, पहले इसे मानूंगा, दूसरा ये मानूंगा, तीसरा ये मानूंगा। तो सॉल्व मतलब करते जाएंगे और मिटाते चलेंगे इसी क्रम में, ठीक है ना। तो देखिए, मान लीजिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ये मान लीजिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये मान लीजिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है यदि 15 cot A, इसको cot पढ़ेंगे, 15 cot A बराबर 8, तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कौन सा होगा। देखिए, आपके परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको यूपी बोर्ड वाले OMR सीट पे भरेंगे। मतलब जनरली OMR सीट पे ही भरवाया जाता है इसका आंसर। तो आपको गोला करना रहेगा, तो सॉल्व करने कर गोला करने का। तो देखिए, जब तक आप लोग इन पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक ये आसान नहीं होने वाला है। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A का मान क्या होगा। तो सोचिए क्या होगा। ऑप्शन ए में है 15/17, बी में है 17/15, सी में है 8/17 और डी में है 17/8। तो इसका सही आंसर होगा 15/17। क्या होगा? 15/17। अब कैसे होगा तो इसके लिए सॉल्यूशन देखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सब्र करिए। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं कैसे ये इसका 15/17 होगा। तब हम लोग दूसरे क्वेश्चन फिर तीसरे क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए, हमारा सवाल है 15 cot A बराबर 8, यानी कि मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूँ। हल पहला प्रश्न से दिया है, क्या दिया है कि 15 cot A, मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, इंटू 15 इंटू cot A बराबर 8, यानी 15 cot A बराबर 8। तो हमें sin A का मान ज्ञात करना है। तो मैं ये जो 15 गुणा में है तो इसको ले जा रहा हूँ भाग में, तो मिलेगा हमको कि cot A बराबर के सामने बराबर है 8, ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में, यानी हम लोग को एक अनुपात मिला cot A बराबर 8/15। तो चूँकि मैंने पहले वाले वीडियो में भी चर्चा किया है कि ये जो त्रिकोणमिति रहेगा क्लास 10th का पूरी तरह से न्यून कोण पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो ये cot A में कोण A न्यून कोण है। तो आइए हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसका एक कोण B समकोण है,
एक बी, एक कोण बी समकोण है, तो कोण बी के ठीक सामने वाली भुजा, ये जो भुजा है ना आप लोग देख रहे हैं, मैं एरो से दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे, इसे हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण मानेंगे। ठीक है, इतना बात क्लियर है, क्योंकि 90 अंश के ठीक सामने वाली, आप 9 में प्रमेय पढ़े होंगे, ठीक है ना, त्रिभुज में यहाँ पे हम बता रहे हैं कि ठीक है 90 अंश का जो कोण बन रहा है उसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होगी। अगर यदि हम न्यून कोण ए ले, जिसके बारे में जिसके संदर्भ में बात किया जा रहा है, तो ए के ठीक सामने वाली भुजा, ये कोण ए है ना, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पे सी नाम दे तो बी सी है, ठीक है ना। तो ये हमारा कोण ए के ठीक सामने, मैं फिर से एरो बना रहा हूँ, मिटा दूंगा अभी, यहाँ पे बी सी है, यानी कोण ए के ठीक सामने जिस कोण की चर्चा की जा रही है उसके ठीक सम्मुख देखना है। जिस न्यून कोण की बात की जा रही है उसके ठीक सामने देखेंगे तो इसे माना जाएगा लंब। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा आधार हो गया। ठीक है, अब दिया है यहाँ पे कॉट ए बराबर 8/15। तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कॉट ए बराबर क्या होता है। जनरली चूंकि कॉट ए बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। ठीक है, और इन दोनों से तुलना कीजिएगा कि कॉट ए बराबर 8/15 है, तो मैं यहाँ रखूँ तो या कॉट ए का मान कितना है 8/15, तो 8/15 बराबर कितना आधार बटा लंब। ये कहाँ से लिखे हैं हम, ये कॉट ए, देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर कितना है 8/15, तो वहीं चूंकि कॉट ए बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। ठीक है, आप पहले वीडियो में जाके फार्मूला देख सकते हैं। तो आधार बटा लंब, तो कॉट ए की वैल्यू कितना है 8/15, तो रख दिए। तुलना करना है तो यहाँ पे आधार क्या मिल सकता है, तुलना करें तो 8, लंब क्या मिल सकता है 15, यानी कि दो भुजाओं का मान दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम के अनुसार यहाँ पे आधार क्या है ए बी, हम लिख रहे हैं, चाहे इसी के सम्मुख लिख दे रहे हैं, बढ़िया रहेगा, आपको समझ में आएगा। ए बी, लंब क्या है यहाँ पे बी सी, यानी कि आप कह सकते हैं ए बी बराबर 8, या आप कह सकते हैं ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 15, बी सी बराबर 15, यानी कि दो भुजाओं को मान दिया है। यानी कि आप देख सकते हैं चित्रानुसार इस ए बी का मान कितना दिया है, इसको मैं मिटा दूँ, ए बी का मान हमारा दिया है 8। ठीक है, और बी सी का मान कितना दिया है 15। हालांकि एक बात बताना चाहेंगे, अनुपात ये जैसे ये दिया है ना 8/15, तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, अनुपात मान लीजिए 8/15 दिया है, और उसको जैसे आप भुजा के आधार पर माना जाए तो उसको माना जाता है ना, तो इसके साथ में एक गुणांक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स ले लें, एक्स ले तो कटेगा तो वहीं आएगा। ठीक है, तो हम तो नहीं ले रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। अक्सर जब अनुपात लेके बताते हैं तो विद्यार्थियों को दिक्कत होता है समझने में, इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई अनुपात नहीं लिया इसके साथ में, 8x या 8k ऐसे कुछ नहीं लिया, डायरेक्ट मैंने लिया तुलना करके। फिर से देखिएगा, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, 15 कॉट ए बराबर, तो मैंने लिखा 15 गुणा कॉट ए बराबर 8, तो ये बराबर के सामने बराबर है, 8 था, मैं फिर से मिटा के बता दे रहा हूँ, ये 8 था तो 8 वैसे ही है, लेकिन ये 15 हमारा गुणा में था तो इधर आया तो भाग में आया, यानी कि कॉट ए बराबर मिला 8/15। चूँकि फार्मूला होता है कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, नहीं याद है तो यहाँ से भी याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए बराबर 8/15, तो 8/15 रख दिए, तो तुलना कर रहे हैं, तो आधार हमारा क्या बना 8, लंब हमारा क्या बना 15। तो देखिए कहे हैं कि जिस कोण की बात की जाए उसको देखिएगा, एक कोण ए है तो कोण ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब मानी जाएगी, लंब। एक बात फिक्स है, जो ये 90 अंश है ना उसकी ठीक सामने वाली भुजा जो ये दिख रहा है आपको ए सी, ये कर्ण मानी जाएगी, ये नहीं बदलेगा। तो ठीक 90 अंश वाली ये जो सामने है उसकी, तो 90 अंश वाली भुजा जो है ना, अब माफ़ कीजिएगा 90 अंश वाला कोण है तो उसके ठीक सामने वाली भुजा हमारी ये है ए सी, तो उसको कर्ण मानी जाएगी। और जिस यहाँ न्यून कोण की बात करिए, देखिए यहाँ पर कोण ए है, तो उसके ठीक सामने देखेंगे
उसके ठीक सामने देखेंगे कोण ए के ठीक सामने तो क्या है लंब, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आधार। बात क्लियर। तो वही चीज़ कह रहे थे कि आधार, अब यहाँ पे चित्रानुसार देखिए तो आधार हमारा क्या नाम मिल रहा है, नाम ए बी मिल रहा है, ठीक है। लंब का नाम नेमिंग तो क्या है BC मिल रहा है। तो इसी आधार पर हम कह सकते हैं AB बराबर 8, ठीक है ना, और BC बराबर कितना, AB बराबर 8 तो BC बराबर कितना 15। तो क्या यहाँ पे कहीं कर्ण की वैल्यू दिया है, तो नहीं दिया है, तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करना होगा। तो चूंकि ये समकोण त्रिभुज है, तो हम पहले वीडियो में भी जिक्र कर चुके हैं, समकोण त्रिभुज के लिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ता है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि यदि हमें कर्ण की वैल्यू निकालना हो तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर अंडर रूट, मैं सब जिक्र कर चुका हूँ वहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, होता है लंब का स्क्वायर, यहाँ पे लंब ये है, हम अभी फार्मूला लिख रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यदि वीडियो में नहीं आ रहा हो तो आप सुन लीजिएगा, नीचे वाला पता नहीं आ रहा है कि नहीं, फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से होता है कर्ण बराबर अंडर रूट, यानी करणी में, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा चेक करने आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है आ रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है। तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूँगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे क्या है कर्ण, इस डायग्राम में देखिए कर्ण क्या है AC, तो हम लिख सकते हैं AC बराबर, अंडर रूट लगा लेना है, अंडर रूट, तो क्या होगा लंब इस चित्रानुसार क्या होगा BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार यहाँ पे क्या है AB, तो AB का स्क्वायर। बात क्लियर। अब देखिए जो वैल्यू है वो पुट करते जाना है, तो हम लिख रहे हैं AC बराबर BC का मान यहाँ पे क्या है 15, तो ये BC की वैल्यू हम रख रहे हैं 15 का, मैं थोड़ा और किनारे हो जाऊँ, BC का होल स्क्वायर, BC का मान कितना है 15 प्लस AB की वैल्यू कितना है 8, देखिए यहाँ पे BC का 15 रख दिए, AB की वैल्यू 8, तो 8 का होल स्क्वायर। जिनको वर्ग नहीं पता है तो उसको बता रहे कैसे आप लोग, ऐसे देखिए स्क्वायर मतलब होता है उसी अंक का 2 बार गुणा। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे 15 का स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब हुआ 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुणा 15 का आपस में गुणा करना है। तो आप डायरेक्ट यदि 15 का टेबल याद है तो कर सकते हैं, और नहीं तो एक और तरीका है उससे कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं क्या ऐसे 15, एक मिनट, हाँ तो हम बात कर रहे थे 15 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा 15 गुणा 15, तो एक इस तरीके से गुणा कर सकते हैं यदि पहाड़ा याद हो, और नहीं तो ये जनरली एक जो छोटे बच्चों को सिखाया जाता है 15 गुणा 15, ये वर्टिकली सजा करके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं। यदि 15 का टेबल याद हो तो 15 5 जा 25, यानी 15 75 के 5 हासिल 7, अब 15 कम 15 और 7 तो 22 होता है, जोड़ लीजिए, ठीक है। या इंग्लिश में बात करें तो 15 5 जा 75, कैरी करेंगे 7, और 15 1 जा 15 प्लस 7 22, ये हो गया। ऐसे तरीका कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 एकम 5 2 7, ठीक है। 1 का गुणा 5 में तो 5, 1 का गुणा 1 में तो 1, ठीक है। जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो 5, ठीक है, 5 7 12 2 हासिल 1 1 1 2, ऐसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, हालांकि आपको कुछ वर्ग याद करना, परीक्षा में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, आप लोग को स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, कम से कम 30 तक याद रखे रहिए। तो यहाँ पे 15 का स्क्वायर कितना आ रहा है 225,
8 का स्क्वायर मतलब इसी प्रकार है, 8 का स्क्वायर दिया है ना, तो इसका मतलब 8 गुणा 8। स्क्वायर मतलब क्या है, स्क्वायर है, वर्ग है, 8 का वर्ग है, इसका मतलब होता है 2 बार गुणा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 8 की घात 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, घात 2 मतलब इसी अंक का 2 बार गुणा, यानी 8 गुणा 8। तो आपको टेबल याद होना चाहिए, 8 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, 64 यानी 64। अब दोनों को ऐड करिए ए से, तो क्या होगा, 4 अब प्लस 5 क्या हो जाएगा, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मैं हट जा रहा हूँ सामने से। 4 प्लस 5, ये देखिए 4 और प्लस 5 9, 6 2 8, ये 2। देखो जिनको जोड़ने में दिक्कत हो रहा तो मैं इसको वर्टिकली जोड़ के दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे किनारे। देखिए क्या किए हैं हम, ये 225 है, मैं बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूँ जिससे वीडियो में साफ आएगा। ये 64, इसको ऐड करना है, तो 5 4 9, 6 2 8, ये हो जाएगा 2। अब ये 289 है। अब इसका वर्गमूल पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो मैं यहाँ भाग विधि से सिखा दे रहा हूँ, इससे थोड़ा सा प्रैक्टिस आप निकाल लीजिए, क्योंकि हर वीडियो में पॉसिबल नहीं है बताना। तो देखिए हालांकि 17 होता है इसका, मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, AC बराबर 17, लेकिन कैसे आ रहा है, तो देखिए यहाँ से भाग विधि से निकलना है, यहाँ से जोड़ा लगाइए, ठीक है ना, जोड़ा लगाइएगा तो एक बच जा रहा है, तो क्या कीजिए, एक बार में ले जाइए, तो एक यहाँ भी लिखिए, देखिए एक बार में ले जाएंगे तो फिर से देखिएगा, एक यहाँ लिखना है, एक यहाँ लिखना है, ठीक है, आपस में गुणा करेंगे, एक एक हम के एक एक यहाँ भी लिखना है। फिर से रिपीट कर दे रहे, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा, इसको जोड़ना है, 1 1 2, यहाँ सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 गया 1, ये कितना हुआ 8 9। अब कुछ ऐसा अंक सोचना है, देखिए जैसे कि यहाँ 2 बार लिखे थे ना, कोई भी अंक से गुणा कर रहे थे, फिर से एक बार देख लीजिएगा, क्लियर नहीं हो रहा तो मैं मिटा के बता दे रहा हूँ। देखिए बात ये है ना कि हम चाहते हैं आप लोग को एकदम मैथ्स बढ़िया हो जाए, डरिए नहीं मैथ से। तो हम कह रहे हैं एक यहाँ लिख दिए, यहाँ लिख दिए, जैसे भाग हम लोग करते हैं उसी प्रकार लगभग, लेकिन भाग से थोड़ा अलग है। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा 1, बात क्लियर है। यहाँ पे घटाना है तो 2 में से 1 गया 1, ये कितना, ठीक है, 2 में से 1 गया 1, लेकिन एक मतलब एक ठो अंक यहाँ भी आपको लिखना है, तो लिखना है तो इनको जोड़ना भी, एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और साथ में ये जो पेयर लगाए थे, ये दोनों पेयर लगाए थे, एक साथ लिखना है, इसके बदले कोई जीरो वगैरह नहीं लिखा जाएगा भाग की तरह। अब कुछ ऐसा अंक सोचना है कि पूरी तरह से कट जाए, वर्गमूल में यही होता है। तो अब देखिए यदि 4 ले जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा, 5 यहाँ पे देख लीजिए, 6 से भी कम हो जाएगा, 7 से ले जा रहे हैं, 7 से। तो देखिए 7 7 49, 7 7 जा 49 होता है, 7 7 49 हासिल 4, 7 2 14 4 18, इसको सब्सट्रैक्ट करिएगा कितना आएगा 0। ये जो 7 यहाँ लिखे हैं, एक बार 7 यहाँ लिख लीजिए, तो जो फाइनल यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो हमारा वर्गमूल होगा, तो ये 17 आएगा। एक और तरीका होता है, इसका गुणनखंड विधि से करिए, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से करिएगा, तो मैं एक और इसको संक्षेप में न बता करके और डिटेल में चल रहा हूँ। ये 289 है, 289 है, इसको गुणनखंड करिएगा तो 17 × 17 आएगा, 2 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 17 का होल स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में भी जिक्र किया था, यहाँ भी जिक्र कर दे रहा हूँ कि ये मान लीजिए, ये इसी की मैं बात कर रहा हूँ। ये जनरली क्या होता है, रूट है ना, तो इसको पावर के रूप में लिखना होगा तो 1/2 लिखते हैं, यानी 1/2 लिखते हैं। तो हम लिख सकते हैं AC बराबर 17 का स्क्वायर है, पावर मतलब ये जो है ना, ये अंडर रूट, इसके पावर के रूप में लिखेंगे तो बड़ा वाला ब्रैकेट लगाकर 1/2 लिख दे रहा है। ये दोनों पावर का आपस में गुणा होगा, तो AC बराबर 17 की पावर 2 गुणा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, तो AC बराबर कितना आया 17। तो वही बात है। तो कहने का मतलब इतना बेसिक से हम बता रहे हैं इसलिए ताकि आपका कहीं भी कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं AC की वैल्यू हमारे अभी निकले, कितना आया 17। तो त्रिकोणमिति में कुल 6 रेशियो में बताया था, अनुपात बताया था। आपसे इस प्रश्न में सिर्फ पूछ रहा है sin A का मान, जरूरी नहीं है कि sin A रहे, यहाँ पे अन्य भी अनुपात दे सकता है। तो मैं फिलहाल अभी एक ही की बात कर रहा हूँ।
तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूँ, मैं रुक जा रहा हूँ, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लीजिए, हम थोड़ा पानी पी लें। पानी थोड़ा सा शर्ट पे गिर गया जल्दीबाजी में, खैर छोड़िए, उसको इग्नोर करिएगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो ये बस ध्यान रखिए AC का मान कितना है 17। मैं इसे साफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। तो आइए, तो फाइनली हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं AC बराबर 17। आप लोग देख सकते हैं कैसे आया है। आप कुछ लोग ये मत कहिएगा कहाँ से आया है, वीडियो पीछे करके फॉरवर्ड करके बैकवर्ड करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न में कह रहा है कि sin A की मान हम बताए हैं 15/17, तो कैसे आएगा। तो देखिए चूँकि sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, तो ये बराबर का देखिए साइन है तो साइन लिख दे रहे हैं, A बराबर के सामने बराबर। यहाँ पे देखिए इस कोण के लिए जो न्यून कोण A है उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या है, इसके सामने ठीक सामने भुजा BC है। ठीक है, तो यहाँ पे लंब हो जाएगा BC, और कर्ण हमारा जो 90 अंश का कोण है इसके ठीक सामने वाली भुजा AC हमारा ये हो जाएगा। तो साइन A बराबर BC की वैल्यू कितनी है 15, यहाँ पे देखिए क्या है 15, और AC की वैल्यू कितना है 17। तो जो मैं आंसर की जिक्र कर रहा था कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन A का मान तो कितना है 15/17। देखिए ये जो चैप्टर हम शुरू किए हैं त्रिकोणमिति, बहुत टफ भी माना जाता है, बहुत आसान भी माना जाता है। यदि आप जैसे बेसिक्स हम पढ़ा रहे हैं ये पूरा एकदम चलेगा, बेसिक से लेकर के आपके एग्ज़ाम लेवल तक चलेगा, वहाँ से प्रैक्टिस करते चलिए, मेहनत करते चलिए, तो बहुत इजी है, इससे आसान कुछ नहीं है। यदि आप खाली वीडियो देख कर छोड़ दे रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो सबसे भारी चैप्टर है। ठीक है, एक बार के पढ़ने से आपका स्कोर नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइन A का मान आ चुका है। तो मैं अभी बात किया हूँ त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे साइन की जगह पे कोई और वैल्यू रहता, कॉस रहता, मान लीजिए कॉस का पूछ लेता, ऑप्शन भी चेंज करता, तब कॉस भी देता तो चेंज करता, कॉस, सेक, टैन, कॉट, ठीक है, ये सब देगा। तो क्या करेंगे, तो इसी पे मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपका एक सॉल्यूशन है। मान लीजिए कभी रिटेन एग्ज़ाम दें आप बोर्ड की परीक्षा की, तो वहाँ पे पूछता है यदि 15 cot A बराबर 8 तो त्रिकोणमिति के शेष अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कुल 5 अनुपात होते हैं, तो एक दिया है 15 cot A, यानी कि cot A का मान दिया 8/15, तो शेष मतलब 6 का ज्ञात करना है। तो इसमें 1 का ज्ञात हुआ है, तो मैं आगे भी बता दे रहा हूँ ताकि उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाए। इसी प्रकार हम लोग ये साइन का हो गया, तो कॉस के, तो चूँकि कॉस A बराबर होता है आपका फार्मूला आधार बटा कर्ण। ठीक है, कुछ लोग कुछ शॉर्टकट तरीका बताते हैं, तो चूँकि हम शॉर्टकट पर विश्वास उतना नहीं करते हैं, जहाँ ज़रूरत रहेगा बताएंगे। तो आप लोग को सबसे बढ़िया रहेगा फार्मूला याद कर लीजिए यहाँ से भी। तो चित्र में देखिए कोण A के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। तो लंब की तो यहाँ बात नहीं करें, तो आधार क्या है AB, तो AB। कर्ण हमारा क्या है AC, तो cos A, तो AB का मान कितना है यहाँ पे 8, ठीक है, AC का मान कितना है 17। हालांकि पूछा नहीं है लेकिन मैं ज्ञात कर दे रहा हूँ। इसी प्रकार साइन कॉस, अब मान लीजिए tan का ज्ञात करें, तो चूँकि tan A बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं tan A बराबर लंब, तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब, यानी BC।
आधार क्या हुआ ए बी। तो बी सी की वैल्यू कितना है बोलिए तो 15, बहुत बढ़िया। और हमारा ये ए बी की वैल्यू कितना है 8, तो ये tan a का आ गया। ठीक है, तो साइन कॉस टैन एक कॉट तो दिया ही है, तो 4 हुआ। 2 और अनुपात ज्ञात कर लीजिए। मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, वीडियो में शायद 9 है। अब एक होता है सेक ए, तो कॉस का एकदम अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब व्युत्क्रम, उल्टा न मतलब कुछ और ना समझिएगा। तो यहाँ पे कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। मैं अभी इस सवाल को हल करने के बाद मैं उसको भी लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपका क्लियर हो जाए। तो सेक ए बराबर लिख दिए कर्ण बटा आधार। तो देखिए चित्रानुसार देखिएगा तो ठीक 90 अंश है, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो ए सी हमारा क्या हो गया कर्ण हो गया। आधार तो ये ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब हो गई, तो लंब को तो बात नहीं कर रहा है, आधार यानी ए बी, तो ए बी। तो हम कह सकते हैं सेक ए बराबर ए सी की वैल्यू कितना है 17, ए बी की वैल्यू कितना है 8। ठीक है, तो अब आते हैं कॉसेक पे। कॉसेक ए, तो साइन जो होता है ना हमारा साइन ए यहाँ पे लिखा गया है, तो उसका व्युत्क्रम होता है। तो ये लंब बटा कर्ण है, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो देखिए चित्रानुसार ये 90 अंश का कोण है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या कर्ण, तो ए सी हमारी क्या हो गई कर्ण हो गई। और कोण ए की बात की जाए तो उसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई लंब हो गई। यहाँ पे मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, तो लंब यहाँ पे क्या है बी सी है, बी सी। तो कह सकते हैं कॉसेक ए यानी कि कॉसेक ए बराबर, ठीक है, ए सी की वैल्यू कितना है 17, इसी प्रकार बी सी की वैल्यू कितना है 15, तो ये होगा। हालांकि प्रश्न में सिर्फ यही बात कह रहा था कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, तो 15/17। तो मैंने अन्य अनुपात भी ज्ञात कर लिए, जिससे कि यदि आपको रिटन एग्ज़ाम देना हो तो वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा। तो इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं कुछ देर में साफ़ कर रहा हूँ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि हर एक बेसिक पे काम करूं, बता दूं। ठीक है, मैं अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था कि कुछ व्युत्क्रम की बात बता दूं। देखिए जनरली आगे भी मैं बताता रहूँगा, लेकिन जान लीजिए कि यदि मैं लिखूं साइन ए, तो इसके लिए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इसी का व्युत्क्रम होता है कॉसेक ए, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा कर्ण बटा लंब। नोट डाउन कर लीजिए मेरे प्यारे मित्रों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि इसका जो मैं टॉपिक वाइज बेसिक से लेकर चल रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते चलिए और फार्मूला का अलग नोट्स उसका भी बनाइए, जिससे कि परीक्षा के समय आप लोग क्या कर पाएंगे जल्दी से देख पाएंगे, नहीं तो आप लोग बहुत दिक्कत होगा। तो साइन हो गया, इसी प्रकार कॉस है, हेल्पफुल हो इसीलिए नोट्स बनाते चलिए। तो इसके लिए होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका व्युत्क्रम होता है सेक ए बराबर, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा अनुमान लगा लीजिए इसी के आधार पे, पहले वाले के आधार पे, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। इसी प्रकार टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रम होता है कॉट ए, तो आधार बटा लंब। देखिए पूरी तरह से हिंदी मीडियम को समर्पित है, तो यहाँ पे इंग्लिश में मेंशन करना नहीं चाहूँगा। आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटाऊंगा अभी। ठीक है,
आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए हम लोग रिवर्स में चल रहे थे, तो अब दूसरा क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 तो sin 2a का मान। तो देखिए इसको दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक जो विधि चल रहा है नॉर्मल उसी विधि से कर सकते हैं, और एक कोण के आधार पर कर सकते हैं। तो मैं दोनों बताने का प्रयास करूंगा। पहले नॉर्मल विधि, यहाँ पे एक और चीज़ मैं जिक्र करूंगा, ये इसको देख करके कुछ और मत समझिएगा। ये नहीं कि sin a का मान ज्ञात करके 2 से गुणा करिएगा, गलती मत करिएगा। जैसे क्या कह रहे हैं बात समझिए। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, इसको देख करके मान लीजिए हम sin a का मान कुछ ज्ञात कर लीजिए। मान लीजिए कि हम ज्ञात किए हैं 4/5 मान लीजिए। तो ये ज्ञात करके क्या करते हैं, 2 दिखा है ना तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये गलती कतई ना करिएगा। वैसे भी ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आपको पता चलेगा आंसर नहीं आएगा, मतलब इसमें से कोई है ही नहीं है। तो आप कहेंगे कि प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत नहीं है। और रिटर्न रहेगा तो आपको पता नहीं चलेगा बिना अभ्यास के। तो ये थोड़ा फार्मूला इसको ध्यान रखना पड़ेगा। हो सकता है आपके प्रश्न में ये पेपर में ये प्रश्न ना पूछ कर sin 2a ना करके दे कि इसका सूत्र दे दे। इसका सूत्र होता है, ऐसे लिख दे रहे हैं 2 sin a × cos a, ये होता है, इसका मान ज्ञात करने का है। तो हम वो नहीं लिखे हैं, NCERT का ही है, एग्जाम्पल से उठाया गया क्वेश्चन है। तो वहाँ पे सिद्ध करने को कह रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो सिद्ध करने को कहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बनाएगा, बन सकता है वहाँ पे। तो आइए हमारा क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 1 तो sin 2a का मान। तो चूँकि दिया है tan a बराबर 1, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज, चलिए भाई लिख दे रहे हैं हाल, अब कोई दिक्कत नहीं है ना, हल दो। तो हम समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे कोण B है, 90 अंश है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कोण हो जाएगी। ये हम लिख दे रहे हैं A और यहाँ लिख दे रहे हैं C। तो कोण A की बात कर रहे हैं, तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा क्या है, BC है, ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, लंब। ये क्या हो गई हमारी, आधार। तो इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो चूँकि अभी मैं फार्मूला भी लिखा था, आप देख सकते हैं, नहीं याद है तो मेरे साथ याद कर सकते हैं। चूँकि ये तो प्रश्न से दिया है, चूँकि tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। आप तुलना कीजिए, tan a का मान यहाँ कितना है, 1, यानी हम लिखें 1/1। हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1/1 बराबर क्या, लंब बटा आधार। चित्रानुसार करिए, तो यहाँ पे लंब क्या है, BC। तो इसी के समक्ष में लिख दे रहा हूँ BC, चाहे नीचे लिख दे रहा हूँ। 1/1 रहने दे रहे हैं, यहाँ पे लंब क्या है, BC। आधार क्या है हमारा, AB। तुलना करिए, BC की वैल्यू कितना है, 1, AB की वैल्यू कितना है, 1। तो हम कह सकते हैं कि BC बराबर 1 और AB बराबर 1। तो कर्ण की वैल्यू AC का वैल्यू पूछ रहा है, तो AC का पूछ रहा है, तो व्हाट, क्वेश्चन मार्क। तो वहीं यानी कर्ण यहाँ पे है, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चूँकि पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण बराबर √ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। बहुत लाइट चल रहा है मार्कर, है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन के बाद मैं इंक भर लूँगा। अब देखिए चित्रानुसार कर्ण क्या है हमारा, AC। लंब इस एंगल के ठीक सामने वाले देखिए भुजा क्या है, BC। तो ये हमारा लंब है, तो BC का होल स्क्वायर। और आधार क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए AB, तो AB का होल स्क्वायर। अब पता नहीं यहाँ दिख रहा होगा कि नहीं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। तो AC बराबर BC का मान देखिए यहाँ पे क्या है, 1। मैं किनारे हो जा रहा हूँ, तो 1 का होल स्क्वायर जोड़ AB यहाँ पे है, तो AB की वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर। अभी मैं बताया हूँ स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा,
यानी कि फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणा 1, तो क्या आएगा वैल्यू 1 आएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 1, दोनों को जोड़िएगा तो AC, तो AC बराबर कितना, करनी में 2। इसका वर्गमूल ना निकालने का प्रयास करिए क्योंकि पूर्ण संख्या में नहीं आएगा, तो इसको इतना ही छोड़ रहे हैं। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे sin 2 है। हाँ, इसका आंसर बताना हम थोड़ा सा भूल गए। इसका आंसर है ना आपका ये B आएगा। मैं फिर से प्रश्न बीच में रिपीट कर दे रहा हूँ। tan A बराबर 1 तो sin 2A का मान कितना आएगा 1 आएगा। कैसे आएगा उसी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, थोड़ा बात ध्यान से उतर गया था। चलिए आइए देखिए कैसे आएगा। तो देखिए इसके लिए तो फार्मूला चाहिए, इसका फार्मूला मैं बताया भी हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। होता क्या है ताकि आपको समझ में आ जाए क्या ज्ञात करने की आवश्यकता है। इसके 6 अनुपात ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे sin 2A लिखा है, sin 2A लिखा है। इसका सूत्र होता है 2 sin A इंटू cos A। आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आपको sin A और cos A का मान ज्ञात करने की ज़रूरत है, और किसी का नाम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चूँकि अभी मैं तुरंत कुछ समय पहले बताया हूँ कि sin A के लिए क्या होता है, बोलिए तो फार्मूला। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लंब बटा कर्ण होता है। तो चित्र में देखिएगा यहाँ पे कोण ए, ये देखिए यहाँ पे न्यून कोण क्या है, ए है। तो ठीक ए के सामने देखिए आप ध्यान से क्या है, BC। तो BC कर्ण हमारा क्या है, नहीं 90 अंश है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। 90 अंश से इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण हुई, हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा हमारी कर्ण रहेगी। तो AC है, तो AC तो sin A। अब कर सकते हैं sin A बराबर BC का वैल्यू कितना है, किधर गया BC, BC की वैल्यू यहाँ देखिए, BC में यहाँ लिख दे रहा हूँ वैल्यू 1 है। अब हम लोग को कर्ण क्या पता चल चुका है, कर्ण AC का मान हमारा करणी में 2 पता चल चुका है, और AB हमारा 1 है, ठीक है। तो BC की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, AC की वैल्यू कितना है √2 है, यानी करणी में 2। अब क्या ज्ञात करना है cos A। तो इसी प्रकार देख सकते हैं कि चूँकि cos A बराबर, ठीक है। परीक्षा में यदि रिटेन लिख रहे हैं तो ये लाइन ना खींचिएगा मेरी तरह, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही खींच रहा हूँ ताकि स्टूडेंट समझ सके वो अलग बान है ये अलग बान है। तो cos A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो चित्र में देखिएगा ये तो हमारा कर्ण है, क्यों कैसे है, तो 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण। कोण A की बात करें तो उसके ठीक सामने वाली भुजा ये है, ठीक है, कौन ये। तो लंब, तो आधार क्या हुआ AB, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आधार, ये लंब मैं लिखा था बेवजह मिटा दिया कर्ण। तो ठीक है, तो आधार क्या है हमारा AB, कर्ण क्या है हमारा AC, तो cos A। तो या cos A बराबर AB की वैल्यू कितना है 1, AC की वैल्यू कितना है करणी में 2 √2, ये हुआ। आइए अब जो सवाल कह रहा था उस पर आइए, ठीक है। तो चूँकि कह रहा है कि sin 2A का मान ज्ञात करना है, तो चूँकि होता है sin 2A बराबर 2 गुणा sin A इंटू cos A होता है, ठीक है। तो 2 गुणा, अब देखिए sin A का मान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए क्या है 1 बटा करणी में 2 1/√2। तो 1 बटा करणी में 2 गुणा cos A बराबर कितना है 1 बटा करणी में 2। तो अब काम क्या करिए, तो 2 को बटा 1 कर लीजिए, 2 बटा 1, ठीक है। करने की आपको ज़रूरत भी है नहीं भी है, कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं कर दे रहा हूँ। हाई अंश का अंश में गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। हाई अंडर रूट में करेंगे तो एक काम करिए, सबसे बढ़िया रहता है कि बड़ा वाला अंडर रूट ले लीजिए, चाहे यहाँ पे समान अंक है चाहे असमान अंक। समान असमान मतलब क्या है, मान लीजिए करणी में 2 है करणी में 3 है, तभी भी क्या करेंगे 2 ये 3 रहेगा 3, हालांकि 3 नहीं है, आप इसको मिटा दें लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 दोनों लिख देना एक बार। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 2। तो मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ, 2 बटा 1 जैसा उसे लिख देना। 1 बटा करणी में 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है। तो 2 गुणा 1 बटा 2, तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आया आंसर 1।
तो उसी की मैं बात कर रहा था कि यदि tan A बराबर sin 2A तो इसका मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं आप, अतः sin 2A बराबर 1। एक और चीज़ कहना चाहते थे, कहे भी हैं शुरू में, यहाँ पे जरूरी नहीं कि sin 2A दे सकता है कि यदि tan A बराबर 1 तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं इंक भर रहा हूँ, उसके बाद मैं मिटा दूँगा। आप लोग लिखिए। एक और क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा जा रहा है तो एक और करके मैं रुक जाऊँगा। ठीक है ना। मैं मिटाने जा रहा हूँ। आप लोग वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, चूँकि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल बता दे रहा हूँ, डिटेल में बता दे रहा हूँ, नहीं तो मैं सोचा था कि कम से कम 5, मतलब एक वीडियो में 5 क्वेश्चन है, तो डिटेल बताने का यही इंटेंशन है, इरादा है कि जिनका गणित कमज़ोर है उनका बढ़िया हो जाए। बताने को तो हम भी बता सकते हैं इसका आंसर ये है, आप चलिए आगे बढ़िए, तो कैसे है ये जानना ज़रूरी है ना। तो ये तो देखिए हमारा पहला माफ़ कीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। फिर से आप लोग देख लीजिए, यदि tan A बराबर 4/3 तो sin A का मान ज्ञात कीजिए। जनरली इसमें 4 ऑप्शन दिया, A बराबर 3/5, B बराबर 5/3, C बराबर 4/5 और D बराबर 5/4 दिया है। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, 4/5 है, होना नहीं चाहिए, है। तो आइए देखते हैं कैसे। चाहे तो आप लोग खुद ज्ञात कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो देखिए दिया है, अभी इस पर मैं सॉल्व भी किया हूँ 10 पे, हाल तीसरा। चूँकि दिया है, प्रश्न से दिया है, आप लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिखना है tan A बराबर 4/3। ठीक है, क्या होता है tan A का फार्मूला? हाँ बहुत बढ़िया, लंब बटा आधार। तो tan A बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज बना लीजिए, बना लिए। थोड़ा सा टिल्ड हो जा रहा है, उसको इग्नोर करिएगा। तो मान लीजिए हमारा कोण A यहाँ पे है, कोण B यहाँ है, कोण C है। कोण B बराबर कितना? 90 अंश। तो मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ, आप बता सकते हैं मेरे साथ। कोण B जो है 90 अंश है, उसका ठीक सामने वाली भुजा, यानी कि 90 अंश ये है ना, 90 लिख दे रहा हूँ, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या? हाँ बहुत बढ़िया, कर्ण। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मतलब कौन से कोण की? A की कि B की? किसी की? A की। न्यून कोण A की बात है, तो एक के ठीक सामने वाली भुजा क्या माना जाएगा? हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? लंब। ठीक है, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, यानी BC लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, तो आधार क्या हुआ? AB। तो आप तुलना कर सकते हैं, या tan A की वैल्यू यहाँ कितना है? 4/3। तो 4/3 बराबर कितना? लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या है? BC। तो 4/3 बराबर क्या? BC। आधार क्या है हमारा? AB। तो BC की वैल्यू क्या कह सकते हैं हम? तो BC बराबर 4 कह सकते हैं। AB बराबर क्या कह सकते हैं? 3। तो AB बराबर 3 कह सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है? AC, इसमें भी AC पूछ रहा है। तो मैं अगले वीडियो में सिखाऊंगा पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक उसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 3 दिया है, तो अगला क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, कैसे होगा? तो आइए देखिए, मतलब कर्ण क्या होगा? 5 होगा। कैसे होगा? तो आप तो यहाँ पे देखिए, मैं अगले वीडियो में उससे सिखाना चाहूँगा, या उसके अगले वीडियो में देखेंगे कि चूँकि होता है पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब, मैं स्क्वायर हटा दूंगा अभी,
का वर्ग, ठीक है, प्लस आधार का वर्ग होता है। तो इसको मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि स्क्वायर हटा कैसे हटाएंगे, वर्गमूल करके हटाते हैं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, AC, ठीक है। लंब क्या है यहाँ पे, BC, किसके रेफरेंस में, कोणीय के रेफरेंस में, तो BC, प्लस आधार क्या है हमारा, AB, तो इसके रेफरेंस में। तो AC बराबर हम कह सकते हैं, BC का मान कितना है, देख लीजिए यहाँ पे, BC में यहाँ नीचे भी लिख दे रहा हूँ, 4 है, AB का मान 3 है, AB का मान कितना है, 3 है। तो BC बराबर कितना, तो 4 का स्क्वायर, AB का मान कितना है, 3 का स्क्वायर। तो मैं स्क्वायर की बात कर चुका हूँ, 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुणा 4 यानी कितना आएगा, 16। 3 का स्क्वायर यानी 3 गुणा 3, तो शायद नीचे नहीं दिखाई दे रहा है ना, मैं बगल में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। मुझे आइडिया नहीं आया कि ये नीचे का आ रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। तो AC बराबर हम बात कर रहे थे कि 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 16, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9। तो दोनों को जोड़ेंगे, 16 और 9 कितना होगा, 25 होगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। तो AC बराबर 5। तो यहाँ पे साइन A का कह रहा है, ठीक है। तो चूँकि साइन A, हट जाऊँ, चलिए हट जा रहा हूँ, तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण, बात क्लियर। तो यहाँ पे देखिए लंब क्या है, BC, तो साइन A बराबर क्या हो जाएगा, लंब BC, कर्ण क्या होगा हमारा, AC, तो साइन A बराबर हम कह सकते हैं, BC का मान कितना आ गया, 4, कर्ण AC का मान अभी निकालें हम लोग 5, यहाँ पे 5 लिख लीजिए, तो 5, 4/5 आंसर। तो देखिए इसी की बात कर रहे थे। तो देखिए एक अनुपात दिया है, मान लीजिए यहाँ पे tan A बराबर 4/3, कुछ कोई और पूछ ले, ठीक है, तो क्या करते हैं, या मान लीजिए लिखित पूछे शेष अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मैं वीडियो को रोक रहा हूँ, यानी कि आप भी रोक सकते हैं, मैं रुक जा रहा हूँ, या आप वीडियो पॉज कर लीजिए, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, मैं वेट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद मैं आगे भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा जाएगा। मान लीजिए आप रिटर्न दे, तो वहाँ पे क्या करेंगे, पांचों तो ज्ञात करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ, और शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात, हालांकि पूछ नहीं रहा है इसमें, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिटाऊँ, ध्यान रखिएगा, साइन A बराबर 4/5 आया है। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए हम लोग एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले हैं, क्या जो प्रश्न का डिमांड था साइन A बराबर 4/5, ये हो गया, काम हो गया। मान लीजिए हमारा दे कि कॉस A, तो चूँकि चाहे इसमें दे दे या चाहे पेपर में रिटर्न में दे दे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, उसके लिए बता रहे हैं। तो सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो कॉस A बराबर आधार यहाँ पे क्या है, AB, कर्ण क्या है हमारा, AC। तो कॉस A बराबर AB का मान कितना है, 3, AC का मान कितना है, 5, एक ही आंसर हुआ। इसी प्रकार कॉस हो गया, नीचे तो नहीं लिखेंगे हम। मान लीजिए tan तो दिया है, मान लीजिए कॉट दे दे, तो कॉट तो इसका व्युत्क्रम होता है, फिर भी आधार बटा लंब लिख दे रहे हैं। तो चित्रानुसार आप देखिएगा, कॉट A, तो आधार हमारा क्या है, AB, लंब क्या है हमारा, BC। तो कॉट A बराबर आप कर सकते हैं, AB का मान कितना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB का मान कितना है, 3, BC का मान कितना है, 4। तो ये हो गया। अब मान लीजिए सेक का कहे, तो सेक के लिए क्या, इसका कॉस का व्युत्क्रम होता है, तो क्या होता है, देखिए कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, कर्ण बटा आधार। इस चित्रानुसार कर्ण क्या है हमारा, AC है, आधार क्या है, AB है, क्या है, AB है, सेक A।
तो सेक ए बराबर हम कह सकते हैं ए सी की वैल्यू कितना है 5, ए बी की वैल्यू कितना है 3। ठीक है, अब मान लीजिए हमको दे दे कॉसेक का ज्ञात करने का, तो इस साइन ए का जो फार्मूला लिखे थे लंब बटे कर्ण उसका व्युत्क्रम होगा, तो क्या होगा इसका कर्ण बटा लंब। तो यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी, लंब क्या है हमारा बी सी, तो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए बराबर ए सी की वैल्यू कितना है 5, बी सी की वैल्यू कितना है 4, आंसर। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ कर दे रहे हैं हाईलाइट, एक तो साइन ए हुआ, दूसरा कॉस ए हुआ, तीसरा कॉट ए हुआ, चौथा क्या हुआ सेक ए, और पांचवा क्या हुआ कॉसेक ए। एक दिया है 6 अनुपात हो गया, हालांकि एक के डिमांड था मैं पूरा बता दिया। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा। देखिए आप लोग वीडियो देखने के दौरान भूल जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सो मैं अब भी कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाइए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।